जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरपीएफ एसआई कुल पद 452 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और जिन साथी लोगों का आज है यानी 2 दिसंबर 2024 को आज तीनों शिफ्टों का पेपर था, उस पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए और पेपर का लेवल कैसे रहा, करंट कहां से पूछे गए, सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और पेपर का एनालिसिस करके आज का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिन लोगों ने पेपर दे लिया होगा उनके मन में बस एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम इतने प्रश्न सही करके आए तो हमारा सेफ स्कोर क्या रख सकता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और आरपीएफ एसआई के सभी जितने भी दिनों पर आपकी परीक्षा होने वाली हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस मिलेगा शाम को, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे ने एनालिसिस करना बंद कर दिया है। ठीक है, आदेश आ गया था कि एनालिसिस से बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो जैसा कि आप बहुत सारे छात्रों ने इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने भी, जिसपे पता चल पाया कि प्रश्न के पेपर लेवल कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। कैसा मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है पेपर का लेवल। अब बहुत सारे दो अभ्यर्थी देखो, जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो अच्छा स्कोर करके आया होगा, ये बात सबको मालूम है और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। अभी जो आज की तीनों पालियों में जो पेपर रहा है उसमें जो आपकी रीजनिंग आई है, क्या जो रीजनिंग आई है वो रीजनिंग ज्यादातर तो इजी ही टाइप की थी। यानी रीजनिंग के ज्यादातर जो प्रश्न थे वो हर एक अभ्यर्थी कर ले जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग के जो 35 प्रश्न है, कितने रीजनिंग के 35 प्रश्न है, तो रीजनिंग में ऐसी कोई भी नहीं दिक्कत थी कि पेपर हार्ड आ रहा। रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे उसी तरीके के प्रश्न आज भी आए हुए हैं। ठीक है, जैसा अभ्यर्थियों ने रिव्यू दिया है, बताया है। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। अगली बात है मैथ। तो मैथ की आपको पता है कि मैथ के जो आपके प्रश्न थे, टोटल प्रश्नों की संख्या थी 35। कितनी? मैथ के जो प्रश्न थे आपके 35। तो मैथ का जो लेवल था वो थोड़ा हार्ड था। ठीक है, मैथ के काफी प्रश्न ऐसे थे जो कैलकुलेटर थे, यानी अभ्यर्थी उलझे हुए थे, उनसे प्रश्न हो नहीं रहे थे। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि मैथ बहुत इजी आ रही है, तो अभी जो घर से बैठे आपको इजी लग रहा है, अभी अगली शिफ्ट में आपका पेपर होगा तो आपको पता चल जाएगा। शायद आपकी शिफ्ट का पेपर इजी आ जाए तो नॉर्मल में आपको घाटा भी हो सकता है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो मैथ के काफी प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े हार्ड थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों से बने भी नहीं है। चलिए अगली है जीके। तो जीके में आपको पता है कि जीके के आपके प्रश्न पूछे जाने थे 50 और जीके थोड़ी अच्छी लेवल की आई हुई है। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार लेवल थोड़ा आपका ऊपर ही था, नीचे बिल्कुल लेवल नहीं था। इसमें जो करंट अफेयर जो आप लोग सोच रहे थे करंट अफेयर कितनी कहां से पूछी जा रही है, जो करंट अफेयर काफी क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो अगस्त में थे, यानी अगस्त 2024 की करंट अफेयर से प्रश्न बने हुए हैं। ऊपर के प्रश्न नहीं मिले हुए, आने वाली शिफ्टों में जुलाई के मिल सकती है, जून के मिल सकते हैं, वो आने वाले समय में बात की जाएगी। ठीक है, और ओलंपिक से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और स्टैटिक जीके एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, लगातार अभ्यर्थी कह रहा है स्टैटिक जीके पढ़ करके जाओ। फिजिक्स से आपके 2 से 3 प्रश्न है वो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, वहीं पर केमिस्ट्री से भी आपके 1 से 2 प्रश्न है। ठीक है, और आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बायोलॉजी से वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किस मतलब जो चींटी में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, और मतलब विटामिन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, किसकी खोज किसने की, इस तरीके से प्रश्न है वो बायोलॉजी से बन रहे हैं। केमिस्ट्री में से आपके फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और जो फिजिक्स थी इसमें आपके इकाइयों से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आप लेंस की फोकस दूरी और काफी 1-2 आपके मतलब वो न्यूमेरिकल भी थे। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, अगली बात है कि जो आपके पॉलिटी से आपके अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद आप लोग पढ़ करके जाइएगा। अनुच्छेद 2 से 3 है वो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अनुच्छेदों को पढ़ लो, अभी अनुच्छेदों से पूछे गए, फिर संविधान संशोधन से पूछेंगे। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। और हिस्ट्री से राजाओं का शासनकाल पूछा जा रहा है, सल्तनत काल से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत से प्रश्न सबसे ज्यादा बन रहे हैं। और
प्राचीन भारत से बहुत कम प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। और आधुनिक भारत से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो इजी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर एक राज्य का आप लोग है जो लोक नृत्य है और कौन से राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, इस तरीके के प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ करके जाओ। और मैथ में अभ्यर्थी सोचेंगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैथ में जो अभ्यर्थियों ने रिव्यू दिया है उसमें बताया कि प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन, ठीक है, फिर परसेंटेज, एवरेज और नंबर सिस्टम, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आप लोग भी देखिएगा, आपको देखो अब फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उतना बहुत आपने पढ़ा है, बस आप लोग कीजिएगा रिवीजन। अब सोचेंगे कि हम कितने, बहुत सारे अभ्यर्थी कराए कि हम 80 क्वेश्चन करके आए, बहुत सारे अभ्यर्थी करे 85, बहुत सारे अभ्यर्थी करे 103, और एक अभ्यर्थी मुझे ऐसा मिलता है, मैं वीडियो देख रहा था बता रहा था 115 प्रश्न सही करके आए। 115 प्रश्न आप सही करके आयोगे, इसमें आपके प्रश्न गलत भी होंगे, ठीक है। अभी सेफ स्कोर मैं नहीं बता सकता हूं कि कितना सेफ स्कोर आएगा, अभी सारी शिफ्टों का पेपर हो जाने दो एक बार, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि कितने प्रश्नों का सेफ स्कोर रह सकता है और कितना सेफ स्कोर नहीं रह सकता है। लेकिन एक बात आप मान करके चलो, 4 से 52 पोस्ट हैं तो सेफ स्कोर ज्यादा ही होगा। फिजिकल हार्ड है वो सबको पता है, लेकिन सबके लिए हार्ड है, अकेले आपके लिए हार्ड नहीं है, ये बात जान लीजिएगा। नॉर्मलेशन मिलेगा और अच्छा खासा नॉर्मलेशन मिलेगा भी, ठीक है। तो जो अभ्यर्थियों के अगर आंसर की में 100 नंबर सही हो जाते हैं तो वो अभ्यर्थी के सबसे ज्यादा चांस है सिलेक्शन होने के। तो अब आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, आपने पेपर दे लिया, अगली शिफ्ट में आपका पेपर है, जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी वो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और ज्यादातर जो जीएस है, कुछ प्रश्न जीएस के ऐसे हैं जो पीवाईक्यू पर आधारित है, यानी प्रीवियस ईयर में जो आरपीएफ एसआई में प्रश्न पूछे गए थे उनसे प्रश्न आज भी बन रहे हैं, ये बात जान लीजिएगा। करंट अब अगस्त से पूछी जा रही है, तो आप अगस्त से लेकर के अब तक करंट अफेयर का मोटा मोटा एक आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां से जो प्रश्न बनते हैं, जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, सेवन सिस्टर, ठीक है, वहाँ का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, उस तरीके के प्रश्न नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आज अभ्यर्थियों ने जैसा बताया वैसा मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।